नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को हो चुका है। अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हुई हैं। नतीजों का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। इधर राज्य की राजनीति में एक बार फिर वसुंधरा राजे की चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान एक अहम राज्य है। दोनों पार्टियों ने सत्ता के लिए चुनाव में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अगर किसी कारण से दोनों पार्टियां सत्ता से चंद कदम दूर रहती हैं, तो वसुंधरा राजे बीजेपी को सत्ता दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अहम भूमिका निभाई थी। तब कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों की कमी थी। ऐसे में निर्दलियों को अशोक गहलोत ने अपने पाले में कर लिया था। निर्दलियों ने गहलोत को समर्थन देते हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाने में मदद की थी। इस बार भी दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस से बागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी के 32 बागियों और कांग्रेस के 22 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इनमें से कई बागी प्रत्याशियों के उनके क्षेत्र के कद को देखते हुए जीत की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्दलियों की संख्या पिछली बार से ज्यादा रह सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अभी से अंदर ही अंदर उन निर्दलियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जिनकी जीत की संभावना है। बीजेपी के 32 बागियों में ज्यादातर वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। जैसे वसुंधरा के समर्थक कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया। ऐसे में कई बार के मंत्री और सांसद रहे कैलाश मेघवाल ने निर्दलीय ही शाहपुरा से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इसी तरह भवानी सिंह रजावत लाडपुरा सीट से, यूनुस खान डिडवाना से, चंद्रपाल सिंह चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और वसुंधरा राजे का इन्हीं निर्दलियों पर पूरा का पूरा फोकस है। वसुंधरा राजे ने इस बार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन उन सीटों पर प्रचार करने नहीं गई जहां उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस बार पूरा गेम प्लान अशोक गहलोत के 2018 के खेल को देखते हुए तैयार किया। 2018 में अशोक गहलोत खेमे में करीब 17 से 18 समर्थकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नतीजे आए तो ना कांग्रेस को सत्ता मिली ना बीजेपी को। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले गहलोत समर्थक केवल एक ही शर्त पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार थे कि सीएम अशोक गहलोत होंगे। कुछ ऐसा ही इस बार वसुंधरा राजे का गेम प्लान बताया जा रहा है। अगर वसुंधरा राजे के समर्थन वाले उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस सत्ता से अगर दूर रहती है तो ये निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के साथ एक ही शर्त पर आ सकते हैं, और वो शर्त है वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना। नहीं तो ये बागी कांग्रेस के साथ जाकर राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट करा सकते हैं। अब क्या ऐसा होगा यह कहना मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा यह भी कहना मुश्किल है। हकीकत में होगा क्या यह तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी भी पार्टी के पास बन जाती है तो यह समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पेच फंस जाता है, मामला फंसता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे समीकरण बनते हुए दिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। डीएनपी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।